तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था किसी भी टेक्स्ट को हम लिख रहे हैं, अगर वो क्या करते हैं, किसी डिव के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो उस डिव से बाहर जा रहा है टेक्स्ट को, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम उसको विजिबल करते हैं उसी पर्टिकुलर एक डिव में, जो कि हमारा मान लो एक टेक्स्ट लिखे हैं, 100 लाइन का टेक्स्ट है, और जो उसका डिव है उसकी जो हाइट है 100 पिक्सल है, जो हमारा टेक्स्ट है उस डिव से बाहर जा रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। कैसे हम स्क्रॉल बार ला सकते हैं किसी भी डिव के अंदर, या फिर कोई भी टेक्स्ट को हम स्क्रॉल बार करके कैसे सीन कर सकते हैं, कैसे हमारा किसी भी सेक्शन से अगर टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो उसको कैसे मैनेज करके उस डिज़ाइन को, उस सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आई बटन पे भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी। मल्टी कॉलम, जैसा कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, मल्टी कॉलम जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो देखा तो जरूर होगा, कि कोई न्यूज़ होता है तो उस न्यूज़ को पब्लिश करने में क्या होता है, कुछ न्यूज़ होते हैं कि लाइन पूरा एक लाइन से दे दिया गया, जैसे कॉर्नर में कहीं दिया पूरे एक लाइन से दे, बट पूरे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो एक ही पेज में कई सारे न्यूज़ होते हैं, बट एक जो पर्टिकुलर न्यूज़ होता है, हर एक न्यूज़ को कॉलम में डिवाइड, कुछ कुछ पार्ट, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से दिखाते हैं, जैसे कैसे, जैसे हमारा है, तो हमारा मान लो ये एक हमारा न्यूज़पेपर है, बड़ा सा न्यूज़पेपर है। अब इसमें अगर कोई न्यूज़ दिया जा रहा है, न्यूज़ दिया जा रहा है, मान लो ये हमारा न्यूज़ है, कुछ यहाँ हेडिंग डाला गया न्यूज़ है, अभी उसके नीचे न्यूज़ आ रहा है, तो कुछ कुछ जो होगा न्यूज़ हमारा इतने में होगा, सेम न्यूज़, फिर उसके आगे का इतने में होगा, फिर उसके आगे में इतना, मतलब उसको मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करके, सेम एक ही न्यूज़ को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करके प्रिंट किया जाता है, या फिर उसमें लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ठीक। तो वही प्रॉपर्टी हम इसमें देखने जा रहे हैं। अगर हमें किसी वेब पेज में कि एक ही डेटा को मल्टीपल कॉलम में शो कराना है तो हम कैसे शो करा सकते हैं, तो उसके लिए ये हमारा मल्टीपल कॉलम, मल्टी कॉलम प्रॉपर्टीज है, जिसको हम मल्टीपल कॉलम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको कोड करके शुरू करते हैं। कोड करते हुए अपन साथ ही साथ देखते जाएंगे कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक। हमने एक डिव ले लिया, अब डिव के अंदर क्या क्या, कुछ हमने डेटा ले लिया, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कुछ हमने ले लिया डेटा, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमारा कुछ यहाँ डेटा आ गया, कुछ इतना बड़ा आ गया। अब इसमें क्या करना हमें, इसमें हमें कॉलम प्रॉपर्टी यूज करनी है, ओके। कॉलम प्रॉपर्टी के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिख रखी है, ठीक। तो अब यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्टर लेते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर डिव, अब इसमें क्या करते हैं, कॉलम काउंट, जैसे कि हमें ये कॉलम काउंट क्या बताता है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ कितने कॉलम में डिवाइड होगा। अब यहाँ मैंने 3 लिखा है, तो हमारा जो ये यहाँ शो हो रहा है, ये हमारा 3 कॉलम में डिवाइड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, ये हमारा टेक्स्ट जो है 3 कॉलम में डिवाइड हो रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है हमारी कॉलम गैप। ये कॉलम गैप प्रॉपर्टी क्या करता है वो देख लेते हैं। जैसे हमारा ये बीच में गैप है थोड़ा सा, कॉलम गैप प्रॉपर्टी इस गैप को मेंटेन करता है कि हमको इसको बढ़ाना है या कम करना, उस हिसाब से लेके चलता है। अगर कॉलम गैप मान लो हमने दे दिया 20 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, इस कॉलम गैप को 20 पिक्सल तक बढ़ा देगा। अगर यहाँ हम 30 पिक्सल दे दें, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, गैप गैप जो है हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारा होता है कॉलम गैप प्रॉपर्टी। ये तो हमारा कॉलम गैप प्रॉपर्टी होगा। अब मान लो हमको इसी बीच में हमारा गैप से गैप हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको मान लो इसी के बीच में एक लाइन लेना है या फिर डॉटेड लाइन लेनी है, एक बॉर्डर की तरह देना, तो उसके लिए हम आता हमारी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है कॉलम रूल स्टाइल, उसके लिए हमारा आता है कॉलम रूल स्टाइल। इसमें क्या होता है, एक तरह से बॉर्डर की तरह काम करता है। अगर आप लोगों ने बॉर्डर वाली वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं चेकआउट किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी लिंक दे देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जितने भी बॉर्डर की वैल्यू होती है, जितने भी बॉर्डर हम यूज करते हैं, वो सारे बॉर्डर यहाँ काम आएंगे, ठीक। तो मान लो हमने सॉलिड ले लिया, तो ये क्या करेगा हमारा, इन कॉलम जो जो हमारे कॉलम्स है उन सब के बीच में एक सॉलिड लाइन खींच देगा, जिसको हम लोग रूल कहते हैं या फिर कॉलम रूल कह सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें और प्रॉपर्टी आती है, हम इसकी विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके लिए आता है हमारा कॉलम रूल विड्थ।
अब इसको मान लो हमने करना, उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी करनी है, थोड़ी उसका विड्थ बढ़ाना है, तो हमारा अभी ऐसे 10 पिक्सल कर दिया, हमारा विड्थ बढ़ गया। उसके बीच का जो विड्थ है हमारा, जो कॉलम रूल का विड्थ था वो हमारा बढ़ गया। किससे बढ़ा? हमारा कॉलम रूल विड्थ से बढ़ा है, ठीक। तो उसके बाद आता है हमारा, मान लो हमें ब्लैक कलर अच्छा नहीं, हमें कोई और कलर चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्या होता है? कॉलम रूल कलर। तो हमने रूल कलर ले लिया, तो इसमें हमने दे दिया, मान लो इसमें हमने ग्रीन कलर दे दिया, हमने ग्रीन कलर दे दिया। तो अब क्या करेगा? हमारा ये जो रूल दिख रहा है, बीच में लाइन दिख रही है, वो हमारा क्या कहते हैं? ग्रीन कलर कर दिया। तो ये हमारा कॉलम रूल कलर से हुआ, कॉलम रूल कलर से। अब मान लो हमने 3 लाइन में लिखा कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल कॉलम कलर, हमने कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है? एक ही लाइन में लिखना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बस कुछ नहीं, कॉलम रूल करके इसमें जितने पिक्सल का, मान लो हमने 10, मान लो हमें यहाँ देना है, मान लो हमें देना है 5 पिक्सल का, उसका विड्थ रहे, और जो कॉलम है हमारा डैश्ड रहे, और इसका कलर जो है हमारा रेड रहे। ओके। अब जैसा कि यहाँ देखेंगे कि हमारा सेम टू सेम वही आ गया है कि 5 पिक्सल उसका विड्थ है, डॉटेड बॉर्डर है, और रेड कलर का है। तो ये हमारा शॉर्टकट कह सकते हैं इसको, शॉर्ट हैंड में जो आता है वो हो गया, ठीक। अब उसको तो हमें मान लो जो कॉलम है उसकी विड्थ को बढ़ाना है, अगर जो कॉलम है उसके विड्थ को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आता है हमारा कॉलम विड्थ। मान लो हमने कॉलम विड्थ दे दिया 200 पिक्सल। अब देखेंगे हमारा कॉलम का विड्थ अभी नहीं बढ़ा, यहाँ 200 नहीं 400 करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा कॉलम का विड्थ बढ़ गया। ओके, हमारा कॉलम का विड्थ बढ़ गया है। वो 200, इसे इसको विड्थ जो है कम नहीं किया जा सकता, बस बट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो हमने इस तरह लेके अपना बड़ा कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर्टी वर्क करता है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीपल कॉलम का प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो होता है यूजर इंटरफेस के लिए। जैसे कि मान लो हमारा कोई हमने ले लिया कोई डिव है, उसको हम हमने जो है डिव को हमने रिफ्रेश करके क्रोम जो भी ब्राउजर है उस पर हमने शो करा दिया। अब वहाँ चाहे तो उसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा वैसे कर सकते हैं, वो हमारा यूजर इंटरफेस में आता है। उसके कुछ जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा ये डिव है, इसमें क्या करते हैं? टेक्स्ट को थोड़ा कम करते हैं, टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हो गया, हमने टेक्स्ट को कम कर दिया, इतना टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं? ये पूरी प्रॉपर्टी हम लोग हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, इसको डिव का जो है बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और विड्थ जो हम देते हैं, विड्थ जो देते हैं हम दे देते हैं 300 पिक्सल। ओके, हमने 300 पिक्सल विड्थ दे दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह। अभी हम इसको बड़ा छोटा, डिव को हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई भी कुछ भी नहीं, इसको बड़ा छोटा कोई भी नहीं कर सकते, ठीक। अगर हमें इसको करना है, इसको रिसाइज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है रिसाइज प्रॉपर्टी, जो कि हमारा कह सकते हैं रिसाइज प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये हमारा यूजर इंटरफेस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो इसमें 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो मतलब वैसे कर तो दो ही तरह से कर सकते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, बट इसमें तीसरा जो होता है दोनों को एक साथ करना, वो हमारा वो भी आता है, ठीक। तो मान लो हमें हॉरिजॉन्टल अभी करनी है, तो हॉरिजॉन्टल करना है, तो हमने हॉरिजॉन्टल दे दिया। और एक चीज़ और देना पड़ेगा जिसके लिए हमने ओवरफ्लो आपको लोगों को बताया है, वो हमारा ओवरफ्लो यहाँ कर देना ऑटो। अगर आप लोगों ने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वाला वीडियो कवर नहीं किया तो जस्ट इसके पिछला वाला वीडियो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये आ गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हमने रिफ्रेश किया, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं, हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह रिसाइज कर सकते हैं। बट ये हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल नहीं कर सकते। वर्टिकल हम नहीं कर सकते, बट अगर हमें वर्टिकल करना हो तो वर्टिकल करने के लिए हमें यहाँ वर्टिकल लेके चलना पड़ेगा। हमने वर्टिकल कर दिया, तो अब हमारा जो है वर्टिकल ही होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा। हॉरिजॉन्टल कितना भी चाहे नहीं ले जा सकते, बट ये वर्टिकल हमारा रिसाइज होगा। अब हमारा कितना था? पहले यहाँ पे था, अब देखो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा होता जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद हमारा मान लो दोनों एक साथ करना है। अब एक हॉरिजॉन्टल का भी कर रहे हैं, कभी वर्टिकल कर रहे हैं, अब हमें दोनों एक साथ करना, तो उसके लिए हमारा आता है बोथ।
उसके बाद बोथ प्रॉपर्टी आती है। जैसे हम बोथ करेंगे, अब यहाँ लेके जैसे जाएंगे, पहले क्या होता है, जब वर्टिकल था तो हमारा यहाँ इस पे ले जाके यहाँ से होता था, हॉरिजॉन्टल था तो यहाँ हमारा रिसाइज का होता था, बट जैसे बोथ किए हमारा यहाँ पे जाके हो गया कुछ इस तरह, आप करते जाए होता जाएगा, दोनों साथ में ही होगा रिसाइज। ओके, तो ये हमारा यूजर इंटरफेस प्रॉपर्टी था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी कवर करी, एक तो मल्टीपल कॉलम और दूसरा हमने यूजर इंटरफेस कवर किया। आई होप आप लोगों को दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब की प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोगों को पूरे कोड पे पकड़ बना रहेगा और अच्छे से क्लियर भी होता जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।